क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम टीएस गढ़वाल। क्वेश्चन कह रहा है एक सोना लिमिटेड नाम की एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि नाम के पीछे लिखा है लिमिटेड, यानी कि एक पब्लिक कंपनी। एक कौन सी कंपनी है? आपकी कंपनी है और आपको इसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है। कह रहा है कि आपकी कंपनी यानी कि सोना लिमिटेड नाम की कंपनी ने एक मशीन परचेज किया है जिसकी कॉस्टिंग आपकी है 17 लाख रुपए। किससे? मोना लिमिटेड से। मोना लिमिटेड क्या है? मोना लिमिटेड आपकी कंपनी की वेंडर है, कोई जिससे आप सामान खरीदते हो उसको हम वेंडर कहते हैं। यानी आपकी कंपनी ने मोना लिमिटेड से 17 लाख रुपए की एक एसेट खरीदी है। ये तो पहली सी बात होगी। फिर ये स्वाभाविक सी बात निकल के यहाँ से आती है, चूंकि आपकी कंपनी यानी कि सोना लिमिटेड कंपनी ने एक 17 लाख की एक एसेट परचेज किया है अपने वेंडर यानी मोना लिमिटेड से, तो इसके बदले पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना आपकी कंपनी को। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो पेमेंट कैसे करेगी आपकी कंपनी मोना लिमिटेड को? तो यहाँ पे बताया गया है भाई कि पेमेंट में 20% ऑफ द अमाउंट थ्रू चेक। अच्छा देखो, 17 लाख रुपए की आपने एसिड ली है, तो पेमेंट के टाइम जब आया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17 लाख का जो 20% कितना होता है, 3,40,000 रुपये तो आप थ्रू चेक से पेमेंट करोगे। तो चेक से पे कर दो। तो अब कितना रह गया बैलेंस? तो अगर 17 लाख में अगर आप 3,40,000 रुपये अगर आप चेक से पे कर देते हो तो बैलेंस अमाउंट अब आपका रह चुका है 13,60,000 रुपये। जिसके बारे में क्या कह रहा है, कैसे पेमेंट करना है बैलेंस अमाउंट के लिए, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस अमाउंट के लिए आपकी कंपनी सोना लिमिटेड कंपनी इशू करेगी शेयर्स 100 रुपये, यानी एक आपकी कंपनी यानी सोना लिमिटेड कंपनी की वैसे तो एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन आज के डेट पे उस पर 25% की बढ़ोतरी यानी कि उस पर लग चुका है प्रीमियम। तो 100 रुपए का 25% होता है 25 रुपये, यानी आज के डेट में आपकी कंपनी का एक शेयर हो चुका है 125 रुपए का। यानी आपकी कंपनी शेयर इशू करेगी बैलेंस अमाउंट करने के लिए और आपकी कंपनी की एक शेयर की प्राइस है 125 रुपये। तो पहले एंट्री करने से पहले आप ये निकाल लीजिए कि आखिरकार आपकी कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे मोना लिमिटेड को। तो आइए निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि 17 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, लेकिन उस 17 लाख का 20% यानी कि 3,40,000 रुपये तो आपने थ्रू चेक से पे कर दिया ना। तो कितना रह गया था बैलेंस? 13,60,000 रुपये, यानी 13,60,000 रुपये बैलेंस अमाउंट जिसके लिए आप शेयर इशू करोगे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे भाई? आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस है 125 रुपये। अगर आपको 13,60,000 रुपये थ्रू शेयर्स अगर पे करना है और एक शेयर की प्राइस अगर आपकी कंपनी की 125 रुपये है, यानी अगर आप 13,60,000 में अगर 125 को डिवाइड कर दो तो आएगा 10,880। यानी कि अगर आपको 10,880 शेयर इशू करो मोना लिमिटेड को, तब जाके 13,60,000 की पेमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंपनी की एक शेयर की प्राइस है 125 रुपये, अगर आप 125 को इंटू करोगे 10,880 रुपये में, तो आपका 13,60,000 रुपये की पेमेंट आपकी हो जाएगी। यानी एक शेयर की प्राइस आपकी कंपनी की 125 रुपये की है, तो अगर आप 10,880 शेयर इशू कर दो ना, तो आपकी तब जाके रिमेनिंग 13,60,000 की पेमेंट थ्रू शेयर्स हो जाएगी। अब हम एंट्री भी देख लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी? तो फर्स्ट एंट्री आपको पता है किसकी करते हो? तो फर्स्ट एंट्री आपकी कंपनी यानी सोना लिमिटेड की कंपनी के पास जो एसिड आ रहा है उसकी एंट्री करनी है। और बात पता है फिर से कि एसिड का नेचर होता है डेबिट, यानी जब एसिड जब आती है तो आप डेबिट करते हो, इसलिए आपने मशीन को डेबिट कर दिया 17 लाख रुपए से। और जिस पॉइंट पे आपने एसिड खरीदा उसी पॉइंट पे आपकी मोना लिमिटेड के प्रति यानी वेंडर के प्रति एक लाइबिलिटी एक बोझ आपके सिर के ऊपर आ गया कि आपको उसको पेमेंट करना है। तो जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपकी मोना लिमिटेड के प्रति एक लाइबिलिटी रहेगी। और लाइबिलिटी नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। इसलिए मैंने फर्स्ट एंट्री के अंदर मोना लिमिटेड को कर रखा है क्रेडिट, क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं करी
करी, जब पेमेंट कर दूंगा तो मेरी इस नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सेकंड एंट्री में और थर्ड एंट्री में आपको पेमेंट, आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग मैंने एंट्री कर रखी है, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो पेमेंट कैसे करना है, तो चूंकि क्वेश्चन ने आपको ये बताया कि स्टार्टिंग का 3 लाख यानी 20% की 3,40,000 रुपए तो आप चेक से पे कर दोगे। तो सेकंड एंट्री में आप 3,40,000 रुपए से मोना लिमिटेड नाम की लायबिलिटी को खत्म कर दोगे। जैसे आप पेमेंट कर दोगे 3,40,000 रुपए, तो 3,40,000 रुपए की लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। और लायबिलिटी जब खत्म होता है तो आप डेबिट करते हो, जब लायबिलिटी जब क्रेडिट होता है तो आप क्रेडिट करते हो, जब लायबिलिटी जब खत्म होता है तो आप डेबिट करते हो। पता है आपको, तो इसलिए मैंने मोना लिमिटेड को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, क्योंकि इस नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई 3,40,000 रुपए से। और जैसे ही आप पेमेंट कर दो, कैसे पेमेंट करना है आपको, चेक से। और चेक क्या है, बैंक, बैंक क्या है, एसिड। और एसिड जब जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी कंपनी का बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, और बैंक यानी कि एसिड कम हो जाएगी। और एसिड जब कम होता है तो क्या करते हो, एसिड जब कम होता है तो आप करते हो क्रेडिट। इसलिए सेकंड एंट्री के अंदर मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एसिड कम हो गई कितने रुपए से, 3,40,000 रुपए से। अब रिमेनिंग कितना अमाउंट रह गया था, अब आपका रिमेनिंग अब आपका अमाउंट रह गया था 13,60,000 रुपए। ठीक है, कैसे पेमेंट करना था उसके लिए आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने थे। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने थे, अभी आपने ऊपर निकाला कि 10,880 शेयर इशू करने पड़ेंगे। कोई आपकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस 125 रुपए है। तो जैसे आप शेयर्स भी इशू कर दोगे रिमेनिंग अमाउंट करने के लिए, तो रिमेनिंग जो 13,60,000 की जो लायबिलिटी जो बच गई थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। कोई आप शेयर की तरह वो भी रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट कर रहे हो, यानी रिमेनिंग जो आपकी लायबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। और जैसी लायबिलिटी खत्म हो गई तो आपने फिर से 13,60,000 रुपए से मोना लिमिटेड को डेबिट कर दिया, कोई ये लायबिलिटी भी आपकी खत्म हो गई इतने रुपए अमाउंट से। और लायबिलिटी जब खत्म होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करने हैं आपको, 10,880। आपकी कंपनी का एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। आपको पता है कि शेयर कैपिटल फेस वैल्यू आता है, तो अगर इंटू करोगे तो 10,88,000 रुपए आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में। आपको ये बात भी पता है कि आपकी कंपनी के हर एक शेयर पे 25 रुपए का लगता है प्रीमियम। और वैसे आप कितना शेयर इशू करोगे, 10,880। तो 10,880 इंटू 25 यानी कि 2,72,000 रुपए आपकी पेमेंट हो जाएगी थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी रिमेनिंग जो 13,60,000 की थी लायबिलिटी वो भी खत्म हो जाएगी। आप चाहो तो सेकंड और थर्ड एंट्री कंबाइंड भी कर सकते हो, या चाहो तो आप अलग अलग भी एंट्री आप कर सकते हो।